बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको जना करना बिल्कुल माफ़ है, यानी जिन पर जना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्जी जना करें लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बेकसूर होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक हैरत अंगेज़ और ईमान फरोज़ वाक़या भी बयान किया जाएगा जो कि तारीख़ इस्लाम के हवाले से बयान हुआ है। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक फ़कीर हाजिर होता है और इनसे सवाल करता है कि इन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। यानी वो फ़कीर खाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालिदा से दरियाफ्त करो कि घर में खाने वाली कौन सी चीज़ मौजूद है। फर्जंद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर जाता है और वालिदा से पूछता है कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में खाने में क्या कुछ है। तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद हैं। वो वापस जाकर अपने वालिद साहब यानी हज़रत अली को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम ही मौजूद हैं। इस पर हज़रत अली के हुक्म देते हैं कि घर में जाकर अपनी वालिदा से वो 6 दिरहम ले आओ ताकि वो फ़कीर को दिए जा सकें। इस पर जब आपका बेटा घर जाकर अपनी वालिदा से वो 6 दिरहम लेता है तो वालिदा इसे ये रकम देते हुए कहती है कि अपने वालिद साहब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो इस फ़कीर को 6 दिरहम दे देते हैं और अपने वालिद यानी हज़रत अली को बता देते हैं कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, यानी कुछ मेहनत मजदूरी की जा सके। घर से बाहर आप देखते हैं कि एक यहूदी अपना ऊँट बेच रहा है। तो आप इसके यहूदी के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और इसे दरियाफ्त करते हैं कि इस ऊँट की कीमत क्या है। इस पर वो यहूदी कहता है कि अगर इस ऊँट की कीमत आज ही अदा की जाए तो ये 100 दिरहम का मिलेगा, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 रोज़ के बाद अदा करोगे तब 140 दिरहम में दूंगा। लिहाजा पैसे मौजूद ना होने के बायस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस यहूदी से 140 दिरहम के बदले वो ऊँट ले लेते हैं और इसे कुछ रोज़ बाद रकम अदा करने के लिए कहते हैं। इस शर्त से ऊँट लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाज़ार की रुख करते हैं ताकि इस ऊँट को बेचकर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। ये ऊँट बहुत ही शानदार था और इसकी खाल भी काफ़ी चमकदार थी, इसलिए बाज़ार में लोग इस ऊँट को देखकर जमा हो जाते हैं और इसकी नीलामी का अमल शुरू हो जाता है और 100 दिरहम से लेकर 200 दिरहम तक इस ऊँट की बोली लगाई जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 200 दिरहम में इस ऊँट को फरोख्त कर देते हैं और वहाँ से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में इस यहूदी के घर जाते हैं और इसे 140 दिरहम पेश करते हैं। यहूदी ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि हज़रत, मैंने ये शर्त रखी थी कि अगर आज ही के दिन इस ऊँट की कीमत अदा करनी है तो सिर्फ 100 दिरहम में आप इसे रख सकते हैं। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझे इस मामले की खबर ना थी कि मैं आज ही के दिन ये रकम अदा कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस ऊँट की कीमत 140 दिरहम ही दूंगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 140 दिरहम इस यहूदी को अदा करके घर चले जाते हैं और बाकी के 60 दिरहम अपनी बीवी यानी हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे देते हैं। आपकी ज़ौजा ये देखकर हैरान रह जाती हैं और फरमाती हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम थे जो मैंने आपको दे दिए थे और आपने इस फ़कीर को देकर रुखसत कर दिया। अब ये 60 दिरहम कहाँ से आए हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जवाब देते हैं कि क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है? नाज़रीन, ये ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम का है और फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनसे सवाल कर रही हैं। इनसे मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह पर किस कदर तवक्कुल था।
इन्हें इस कदर यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है तो इन्हें रिज़्क भी वही देने वाला है। इस वाक़े से ये भी मालूम होता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो जितनी रकम खर्च करता है अल्लाह इस रकम को 10 गुना करके इस इंसान को वापस लौटा देता है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेशुमार वाक़यात तारीख़ की कुतुब से निकलते हैं जिनसे हमें रहनुमाई मिलती है। इन्हीं में से एक ऐसा वाक़या भी मिलता है जो ज़ना के मुतल्लिक है और अपनी नवैयत का अजीब वाक़या है। ये वाक़या इस तरह से बयान किया गया है कि एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने की एक गली से गुज़र रहे थे तो आप देखते हैं कि चंद लोग एक औरत को घसीट कर ले जा रहे हैं। वह औरत खौफ से कांप रही थी और मर्द इसको घसीट कर ले जा रहे थे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह मंजर देखा तो इन लोगों से पूछा कि तुम इस औरत को क्यों घसीट कर ले जा रहे हो। तो इन लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि इस औरत ने मक्कारी की है, यानी ज़ना किया है, और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया है कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इन लोगों की बात सुनी तो आपने इस औरत को इन लोगों के हाथ से छीन लिया और कहा कि इस मामले को मैं खुद देखूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो लोग वहाँ से रवाना हो गए और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सारा माजरा सुना दिया कि आपने जिस औरत को संसार करने के लिए भेजा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत को संसार करने से बचा लिया है और हमसे छीन लिया है, और वो औरत अब इनके पास है और हमें वहाँ से डांट कर भाग जाने का कहा है। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि यकीनन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किसी बात की खबर होगी जिससे हम लोग बेखबर हैं, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस बात का इल्म था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास इल्म का एक बहुत ही बड़ा खजाना मौजूद है। लिहाजा ऐसी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी जिसके बायस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये अमल किया है। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐ लोगो, जाओ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुला कर लाओ। लोग गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पैगाम दिया। कुछ ही देर बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पहुँच गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि अली, क्या वजह है कि तुमने लोगों को इस औरत को संसार करने से रोका। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि क्या आपने नहीं सुना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 लोगों के ऊपर से कलम उठा लिया जाता है, यानी इनके अमाल लिखे नहीं जाते और वो बेकसूर होते हैं, यानी इनके गुनाह नहीं लिखे जाते। एक वो आदमी का जो सोया रहा यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, दूसरा वो कि जो नाबालिग हो यहाँ तक कि बालिग हो जाए, और तीसरा वो जो होश में ना हो कि दीवाना हो, दरवेश हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो फरमाया, हाँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाते हुए मैंने सुना है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्कुरा कर फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत को कभी कभी दीवानेपन के दौरे पड़ते हैं और ये अपने होश खो बैठती है। हो सकता है कि वो आदमी जिसने इसके साथ ज़ना किया, इसने इसके दीवानेपन का फ़ायदा उठाया हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो इस औरत को रिहा करने का हुक्म दिया। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़े से हमें मालूम हुआ कि कौन से लोग हैं जो ज़नाह करके भी बेकसूर होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास इल्म का एक बहुत ही बड़ा खजाना मौजूद था, इसलिए इन्हें बाबुल इल्म भी कहा जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी का एक और काबिल ज़िक्र वाक़या है। हज़रत अली अपनी इबादत पूरे वक्त पर अदा किया करते थे। यही बात कुफ़ार और मुनाफिकीन को किसी भी सूरत भाती नहीं थी। एक रोज़ मुनाफिकीन ने यह तय किया कि जब हज़रत अली नमाज अदा करने लगेंगे तो वो इन्हें इबादत से दूर रखेंगे और इन्हें बातों में मशगूल करके इनकी इबादत में खला पैदा कर देंगे ताकि इनकी इबादत ताख़ीर का शिकार हो जाए। लिहाजा उन्होंने असर के वक्त जब देखा कि हज़रत अली
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं तो उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रोका और कहा कि अली, हमें एक सवाल का जवाब दीजिए कि वो कौन कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और कौन कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। इनका ख्याल था कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन जानवरों के नाम गिनवाना शुरू कर देंगे तो इस अमल में कई घंटे लग जाएंगे और यूं आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुनाफिकीन का ये सवाल सुनकर अपना दायां पाँव मस्जिद के अंदर रखा और मुस्कुराते हुए फरमाया कि वो तमाम जानवर जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे जनते हैं, जबकि वो तमाम जानवर जिनके कान अंदर की जानिब होते हैं वो अंडे देते हैं। ये कहकर आपने अपना बायां पाँव भी मस्जिद के अंदर रखा और नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। ये सुनकर मुनाफिकीन के चेहरों पर मायूसी छा गई और वो हैरान परेशान खड़े होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज अदा करते देखते रहे। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जो हमारे लिए नहायत ही सबक आमूज़ हैं और मुशले राह हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें नेकी की बातों को सुनने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।